बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ईद के बाद पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉग और अली अमीन गंडापुर की छुट्टी, जबकि दूसरी जानब इमरान खान के लिए तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी तहरीक चलाएं। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन कराम, मामला ये है कि एक बार फिर शेर अब्दुल खान को पीटीआई से अलहदा कर दिया गया है। इसी हवाले से आजकल शेर अब्दुल खान मुख्तलिफ प्रोग्राम में भी आते हैं और वहाँ पर पीटीआई और इमरान खान के हवाले से खुलकर बातें करते हैं। तो इसी तरह कल शेर अब्दुल खान नदीम मलिक के प्रोग्राम में मौजूद थे, तो वहाँ पर बात करते हुए शेर अब्दुल खान ने कहा कि ईद के बाद पीटीआई में एक बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। अब नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि ये बात तो सबको मालूम होनी चाहिए कि पीटीआई में जिसको भी वोट मिला है वो इमरान खान की वजह से मिला है। तो अगर ये लोग इमरान खान और पीटीआई से अलहदा हो जाएंगे तो उनकी सियासत भी ख़त्म हो जाएगी, जिस तरह बाकी लोगों का हाल हुआ है। आपके सामने है कि परवेज़ खटक और दीगर लोगों का अवाम ने क्या हाल किया है। तो अगर ईद के बाद कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है तो इसे इमरान खान साहब और पीटीआई को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि जो लोग पीटीआई से अलहदा होंगे उन्हीं की सियासत ख़त्म हो जाएगी। अब बात करते हैं अली अमीन गंडापुर के हवाले से। तो नाज़रीन कराम, इसी प्रोग्राम में बात करते हुए शेर अब्दुल खान ने यह भी कहा कि अली अमीन गंडापुर बुशरा बीबी और अलीमा खान साहबा के गुड बुक्स में नहीं है, तो लिहाजा उनकी भी बहुत जल्द छुट्टी होने वाली है। तो नाज़रीन कराम, अब देखना यह है कि क्या ईद के बाद वाकई ही अली अमीन गंडापुर की छुट्टी की जाती है या वैसे ही शेर अब्दुल खान ने एक नया शोशा छोड़ा है। क्योंकि नाज़रीन कराम, 26 नवंबर को जो पीटीआई की जानब से प्रोटेस्ट किया गया था, तो उसके बाद ये बात खुलकर सामने आ गई थी कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी एक पेज पर नहीं है और उनके दरमियान इख्तलाफात भी हैं। अब बात करते हैं तहरीक लब्बैक के हवाले से। तो नाज़रीन कराम, मामला ये है कि हर थोड़े अरसे बाद कुछ तहरीक इंसाफ के लोगों को तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी की याद आ जाती है और ये लोग सवाल करना शुरू हो जाते हैं कि तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी कहाँ पर है। हालांकि नाज़रीन कराम, सवाल तो ये होना चाहिए कि आपका लीडर पिछले 1.5 साल से जेल में है, तो आप लोग कोई तहरीक क्यों नहीं चला सके। मगर इन लोगों को हर थोड़े अरसे बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की याद आ जाती है। तो इसी तरह एक सोशल मीडिया पर पीटीआई के एक्टिविस्ट हैं जिनका नाम अलादीन है और वो टिकटॉक पर बड़े फेमस हैं। तो उन्हीं की एक वीडियो सामने आई है जहां पर वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नाम लिए बगैर ये कह रहे थे कि आप लोग फ़लस्तीन के हवाले से तो आए रोज़ प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामाली की जा रही है और आप लोग खामोश हैं और इस हवाले से आप बात नहीं कर रहे। तो अलादीन साहब, पहली बात तो ये है कि आप इस बात का जवाब दें कि जब इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 40 से ज़ायद कारकुनों को शहीद किया गया था, तो उस वक्त आपने तहरीक लब्बैक के हक़ में कितनी आवाज़ उठाई थी। उस वक्त तो आप जैसे लोग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके कारकुनों का मजाक बना रहे थे। इसी तरह माजूरी के बावजूद अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा को 6 महीने इमरान खान की हुकूमत में जेल में रखा गया, तो उस वक्त आपको इंसानी हकूक़ की याद नहीं आई। जहाँ तक बात है तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी की, तो तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी कई बार ये बयान दे चुके हैं कि हम चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को जो पामाल किया जा रहा है, हम इसकी मजम्मत करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर अलादीन साहब, जब आपके लीडर की हुकूमत में तहरीक लब्बैक के कारकुनों और लीडरान की चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा था, तो उस वक्त आप लोगों ने कितनी आवाज़
बुलंद की थी। यानी कि एक जानब आप लोगों में इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि आप इमरान खान के लिए कोई बड़ी तहरीक चला सकें, तो आप इस वजह से अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को याद कर रहे हैं। अलादीन साहब, आप क्या चाहते हैं कि इमरान खान और PTI के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी तहरीक चलाएं? क्योंकि इस वक्त जो आपके लीडर बाहर हैं वो हमेशा कारकुनों को छोड़कर भाग जाते हैं, और यही वजह है कि आप पिछले 1.5 साल से इमरान खान के लिए कोई तहरीक चलाने में कामयाब नहीं हुए। अगर आज आपको इंसानी हकूक़ की बड़ी याद आ रही है, तो जब आपकी हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उसके कारकुनों और कायदीन पर जुल्म किया जा रहा था, तो उस वक्त आप लोगों को इंसानी हकूक़ की याद क्यों नहीं आ रही थी? उस वक्त तो आप लोग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ये ताने दिया करते थे कि लब्बैक वालों का सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। और जहाँ तक बात है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की, तो हाफिज साद रिजवी और तहरीक लब्बैक के कायदीन ने तो उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट के सियासी किरदार की मजम्मत की थी, जब आपके वज़रा ये कह रहे थे कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। तो लिहाजा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या हाफिज साद रिजवी पर कोई बात करने से पहले अपने गिरबान में झांकें और सवाल पूछें कि आखिर क्या वजह है कि इमरान खान 1.5 साल से जेल में है और आप लोग अपने लीडर के लिए कोई तहरीक नहीं चला सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।